Hello Wizardians, this is Lavesh. Welcome to Coding Wizards. हेलो विजार्डियंस, वेलकम टू कोडिंग विजार्ड्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं माइक्रो प्रोसेसर की सारी इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जितने भी माइक्रो प्रोसेसर में जितने भी इंस्ट्रक्शन है ना, उनकी मैं आपको वर्किंग बताने जा रहा हूं। पूरी मैं वर्किंग बताने जा रहा हूं कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है, मूव कैसे काम करता है, एमबीआई कैसे काम करता है। तो हमारे साथ बस आप एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को आप बस लाइक कर दो फटाफट से। चलो चलते हैं, शुरू होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है और ये डायग्राम है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल हार्डवेयर का प्रोग्राम है। माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनल हार्डवेयर का प्रोग्राम है गाइस ये वाला। अब वीडियो तो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो आप सोच रहे होंगे लवेश ने ये वाला डायग्राम क्यों बनाया है। तो गाइस मैंने ये वाला डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि अगर आपको माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पता लगेगा ना, तो आप इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। यहाँ पर आईडी है, आईडी स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन डिकोडर, एएलयू यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टैक पॉइंटर, एसपी स्टैंड्स फॉर स्टैक पॉइंटर, पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। यहां पर जो आपको समझने की चीज है ना, ए स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। गाइस यही समझने की चीज है कि ए एक्यूमुलेटर होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ना एक्यूमुलेटर काफी बार आएगा। एफ स्टैंड्स फॉर फ्लैग, बीसी इज अ रजिस्टर पेयर, बीसी इज अ रजिस्टर पेयर, डी इज अ रजिस्टर पेयर और यहाँ पर एचएल भी हमारे पास रजिस्टर्स पेयर है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कमांड। तो सबसे पहली कमांड है हमारे पास मूव ए कॉमा बी। पहली सबसे कमांड है मूव ए कॉमा बी। तो मूव ए कॉमा बी क्या करती है, ए स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेटर। यहाँ पर जो ए है ये इसको डिनोट कर रहा है और जो बी है ये इस वाले बी को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं अगर सपोज करते हैं इस इंस्ट्रक्शन को हमने अभी अप्लाई नहीं करा है, इस इंस्ट्रक्शन से पहले हमारे पास ए में 10 है और बी में 20 है, बी में 20 है। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू कॉपी हो जाएगी ए में, और आफ्टर अप्लाइंग दिस इंस्ट्रक्शन हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी 20 और बी की वैल्यू तो 20 रहेगी। तो ये था हमारे पास मूव इंस्ट्रक्शन। दूसरे इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता देता हूं, एमवीआई इंस्ट्रक्शन। एमवीआई इंस्ट्रक्शन, तो एमवीआई इंस्ट्रक्शन C04 है ना गाइस। यहाँ पर एमवीआई इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर सी की जगह एक्यूमुलेटर लिख लेता हूं, एक्यूमुलेटर। एमबीआई A04। अब होगा क्या गाइज, जैसे ही मैंने ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखी है तो यहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेटर है, यहाँ पर हमारे पास एक्यूमुलेटर है। तो इस वाली जैसे ही मैं इस वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा तो एक्यूमुलेटर में मेरे पास 04 आ जाएगा स्टोर होके, ठीक है। तो काफी ज्यादा आसान थी ये। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करता हूं, एलडीए इंस्ट्रक्शन। तो लेट सपोज एलडीए 2000। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इस इंस्ट्रक्शन की फुल फॉर्म है लोड एक्यूमुलेटर। क्या फुल फॉर्म है, लोड एक्यूमुलेटर। अब होगा क्या गाइस, हमारे पास एक मेमोरी है और मेमोरी में ना 2000 एड्रेस पे ना हमारे पास कुछ वैल्यू पड़ी है। लेट सपोज हमारे पास 48 वैल्यू पड़ी है। तो लोड एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर को लोड कर देगा और जो भी एलडीए के आगे जितना भी एड्रेस लिखा है मेमोरी में, जो उसके पास वैल्यू होगी वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगी। यहां पर स्टोर हो जाएगा 48। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस जैसे ही एलडीए होता है हमारे पास, जैसे ही एलडीए होता है उसका उल्टा होता है एसटीए। एसटीए का मतलब होता है कि मतलब कि हम अब हम मेमोरी में लिखेंगे एक्यूमुलेटर से। देखो जैसे मेरे पास एसटीए 2000 था, 2000 है, तो ये हमारे पास मेमोरी है और इसके 2000 प्लेस पर ना कुछ भी नहीं है। लेट्स सपोज अभी मैं मानता हूं कुछ भी नहीं है और एक्यूमुलेटर में अभी हमारा कितना स्टोर्ड है, एक्यूमुलेटर में हमारे पास कुछ भी मान लो, लेट्स सपोज हमारे पास 47 स्टोर्ड है। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन होगा क्या, जो भी वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड है वो मेमोरी में इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी, 47 एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी। तो जो एलडीए है वो बिल्कुल उल्टा है एसटीए का। चलो अब हम फिफ्थ अपने ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, एलडीए एक्स, ठीक है, एलडीए एक्स डी, ठीक है। अब होता क्या था, यहाँ तो गाइज हम यहाँ पर देखो लोड एक्यूमुलेटर तो है ही, इसका मतलब क्या है, लोड एक्यूमुलेटर। यहाँ पर हम 2000 लिखते थे, मतलब कि एड्रेस देते थे। यहाँ पर हम 2000 लिखते थे, एड्रेस देते थे, पर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, एक्स डी लिख दिया है। क्या लिख दिया यहाँ पर लिख दिया एक्स, यहाँ पर लिख दिया है डी, हमने यहाँ पर एक्स डी लिख दिया। तो अब ये कैसे करेंगे, तो गाइज डी का मतलब होता है डीई पेयर। यहाँ पर अगर मैं ऊपर आऊं, इस वजह से मैंने यहाँ पर अपना माइक्रो प्रोसेसर का ये बनाया था डायग्राम, आप देख सकते हैं गाइज ये डीई पेयर, ठीक है गाइज, एक सेकेंड।
तो ये डीई पेयर, ठीक है गाइस। तो ये डी का मतलब है डीई पेयर, डी रजिस्टर पेयर। अगर मैं थोड़ा ऊपर आऊं, यहां पर आप देख सकते हैं डीई पेयर, यहां पर हमारे पास एक्यूमुलेटर में डीई पेयर होगा, ठीक है। तो लोड एक्यूमुलेटर का क्या मतलब था, अब हम कुछ भी रटेंगे नहीं गाइस। देखो लोड एक्यूमुलेटर का क्या मतलब था, जो भी इधर का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है ना, उस पे जो भी वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। हमारे पास यहाँ पर एड्रेस ही नहीं है, हम एड्रेस कहां से लेंगे, इस डी पेयर से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डी लिखा है ना, तो ये डी पेयर से लेंगे। डी पेयर में मान लो एड्रेस होगा 20, इधर 20 होगा, 00 होगा। तो यहाँ पर मेमोरी में जो भी 2000 एड्रेस पर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, लेट सपोज 48 वैल्यू स्टोर्ड है, लेट सपोज हमने करा 48 वैल्यू स्टोर्ड है, तो एक्यूमुलेटर में क्या होगा, इस ऑपरेशन के बाद, इस ऑपरेशन के बाद ये 48 वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये 48 वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी इस ऑपरेशन के बाद। गाइस ये किसके बराबर है, ये चीज जो है ना, ये 2000 के ही बराबर है, जो हमने एलडीए 2000 लिखा था ऊपर, ठीक है। बस ये क्या है, डी पेयर में हमारे पास एड्रेस स्टोर होता है। ऐसे ही हमारे पास होता है STAXD। अब STAXD क्या करता है, वही बात है भाई, डी पेयर में हमारे पास कुछ एड्रेस स्टोर्ड है, ठीक है, और उस मेमोरी में 2000 एड्रेस में कुछ भी नहीं है अभी, और एक्यूमुलेटर में लेट सपोज 47 है। तो जब भी हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये 47 जाके यहां पर राइट हो जाएगा, इजी। अब हम 7th ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, HL D2000। तो गाइस जैसे मैं ये वाला, अब यहां पर भी L का मतलब क्या है, लोड है, HL का मतलब है HL रजिस्टर पेयर। अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो HL का मतलब है HL रजिस्टर पेयर, ठीक है। तो मैं यहां पर HL रजिस्टर पेयर बना देता हूं, यहां पर मैंने गाइस HL रजिस्टर पेयर बना दिया। इस वजह से मैं कह रहा था कि जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा ये HL क्या है, तो आप जैसे मैं यहाँ पर HL लिख रहा होता तो आपको समझ में ही नहीं आता कि HL क्या है। और यहाँ पर L का क्या मतलब है, L का मतलब है यहाँ पर लोड, कि हम HL रजिस्टर पेयर में अपनी वैल्यू को लोड कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब होता क्या है यहाँ पर, कि ऐसा होता है कि अब यहाँ पर हम लोड क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है LHLD 2000, तो ये हमारे पास मेमोरी है, इस मेमोरी में 2000 एड्रेस होगा, और 2000 एड्रेस पे लेट सपोज 48 स्टोर्ड है। तो जैसे ही मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा तो ये वाला 48 हमारे पास कहां पर राइट हो जाएगा, L में राइट हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब H में क्या राइट होगा, H में क्या राइट होगा, H में राइट होगा इसके एक आगे वाला एड्रेस, इसके एक आगे वाला एड्रेस है 2001, अगर उस पर 47 स्टोर्ड है, लेट सपोज कुछ भी स्टोर्ड है, तो वो हमारा H में आ जाएगा। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन HL हमारे पास यूं भर जाएगा। ऐसे गाइस हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है यहाँ पर, SHLD 4000, राइट 4000। तो अब गाइस होगा क्या, जैसे हमारे पास मेमोरी है, मेमोरी में 4000 और 4001 है, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हमारे पास HL पेयर, क्योंकि यहाँ पर HL पेयर है, तो HL पेयर में हमारे पास 2 और 3 है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर 3 स्टोर्ड है, तो ये 3 तो चला जाएगा यहाँ पर 4000 पर, और जो 2 है ये चला जाएगा यहाँ पर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0203 0203, राइट गाइज। आपको समझ में आ गया होगा। अब HLD, इसे मैं प्रोनाउंसिएशन करने में बार बार मिस्टेक कर रहा हूं, कोई बात नहीं। चलो अगली 9th सेक्शन के बारे में। 9th सेक्शन हमारे पास LXIH 4000। तो होगा क्या, यहां पर L का मतलब होता है लोड करना, और H का मतलब होता है HL रजिस्टर पेयर। तो मान लो इस इंस्ट्रक्शन को लिखने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये 4000 एक एड्रेस है, ठीक है। तो 40 यहां पर स्टोर हो जाएगा, 00 यहां पर स्टोर हो जाएगा, और मेमोरी में क्या स्टोर होगा, एक मेमोरी भी है गाइस हमारे पास। तो मेमोरी में जो भी 4000 पर, क्या गाइस, जो भी 4000 पर जो भी इस एड्रेस पर वैल्यू स्टोर्ड है ना, लेट सपोज 70 स्टोर्ड है, तो मेमोरी में हमारे पास 70 स्टोर हो जाएगा। तो LXI H को परफॉर्म करने के बाद 3-4 चीजें होंगी, ये 40 H में जाएगा, मतलब शुरू की 2 चीज H में जाएंगी, लास्ट की 2 बिट हमारे पास जाएंगी यहाँ पर L में, और बाकी हमारे पास 4000 पर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो हमारे पास हमारी मेमोरी में स्टोर्ड हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं 10 है HLT। HLT का मतलब होता है फिनिश, खत्म। जैसे कि जो भी आप लोग कोडिंग करते होंगे तो आप लिखते होंगे ना रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि फंक्शन खत्म हो गया, हमारे पास प्रोग्राम खत्म हो गया,
इस तरीके से भी जब भी हमें माइक्रो प्रोसेसर में अपना प्रोग्राम को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को खत्म करना होता है तो हम लिखते हैं HLT, मतलब कि हमारे पास खत्म हो चुका है। अगला 11th कमांड है हमारे पास एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज कमांड क्या करती है, हमारे पास गाइस दो। अगला कमांड है हमारे पास 12th कमांड, जो कि हमारे पास ऐड बी। ऐड बी क्या करता है, हमारे पास लेट सपोज हमारे पास बी रजिस्टर पेयर में 48 स्टोर्ड है, तो और ए रजिस्टर, ए एक्यूमुलेटर में हमारे पास 2 स्टोर्ड है। तो इसके बाद क्या होगा, एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, ये एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर प्लस बी। तो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा 50, 48 प्लस 2। तो ये था हमारे पास ऐड बी कमांड। 13 है हमारे पास JNC और JNZ। ये अलग अलग कमांड है, ये अलग अलग कमांड है, पर इनको हम रिलेट कर पढ़ सकते हैं काफी ज्यादा आसानी से। तो JNC क्या होता है, JNC होता है, देखो J मतलब जंप स्टेटमेंट, J से तो होता है हमारे पास जंप स्टेटमेंट, और NC होता है नॉन जीरो, और ये NZ होता है हमारे पास, ये होता है नॉन कैरी। NC मतलब नॉन कैरी और NZ मतलब होता है नॉन जीरो। मतलब कि आपने प्रोग्रामिंग में लूप्स तो पढ़े होंगे गाइस, लूप्स पढ़े होंगे आपने, फॉर लूप पढ़ा होगा आपने व्हाइल लूप पढ़ा होगा, काफी ज्यादा लूप्स तो आपने पढ़े ही होंगे। तो ऐसे ही होता है ना, लूप्स में कंडीशन होती है। तो गाइस ये ना लूप्स ही हैं। जंप स्टेटमेंट क्या करती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ना, हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है हमारा 2000 एड्रेस पर, 2001 एड्रेस पर, 2002 एड्रेस पर, और यहाँ पर 2002 पे मैंने ये लिख रखा है JNC 2000। तो ये जंप स्टेटमेंट क्या करेगी, ये ना लूप चलाएगी, मतलब कि 2000 पे जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर इसे JNC मिल जाएगी, फिर ये लूप चलाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये चल जाएगी, फिर ये चल जाएगी, फिर ये चल जाएगी। अब लूप है, तो लूप में क्या होगा कि कोई ना टर्मिनेटिंग कंडीशन चाहिए। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास नॉन कैरी आता है, कोई कैरी नहीं आता। जैसे ही हमारे पास कैरी आ जाएगा तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और ये 2003 पे चली जाएगी, मतलब आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे ऐसे ही JNX में होता है। JNX में क्या होगा कि ये लूप चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कब तक चलता जाएगा, JNX नहीं सॉरी, यहाँ पर आएगा हमारे पास JNC था हमारे पास, और JNZ। JNX कुछ होता ही नहीं है, JNC और JNZ। JNZ का मतलब होता है नॉन जीरो। जब तक हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो हमें लूप को टर्मिनेट नहीं करना और लूप को चलाते जाना है, चलाते जाना है, चलाते जाना है। अब गाइस हमारे पास आखिरी कमांड है हमारे पास 14th कमांड, जो कि हमारे पास INX H और नहीं एंड लिख लेते हैं, मतलब कि ये दोनों कमांड भी हम पैरेलली में पढ़ लेंगे, काफी ज्यादा आसान है। जैसे कि हमारे पास H में, H जो रजिस्टर पेयर है उसमें मान लो 40 स्टोर्ड है, ठीक है गाइस, और H में क्या स्टोर, L में क्या स्टोर्ड है, 41 स्टोर्ड है। तो गाइस जहां पर भी X आता है ना, X का मतलब होता है पूरा का पूरा पेयर, R का मतलब होता है ओनली इंडिविजुअल। अब ये इंक्रीज H है, इंक्रीज H है, R का मतलब है ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल, मतलब ओनली H। ठीक है, तो इंक्रीज H का ये मतलब है कि आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन आपके पास क्या होगा, H की वैल्यू 40 से 41 हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। और यहां पर मैं दूसरा सिनेरियो ले लेता हूं, अगर हमारे पास H की वैल्यू 40 है और L की वैल्यू 41 है, तो अगर मैं INX की बात करूं तो INX में क्या होता है कि केवल H नहीं, पूरा रजिस्टर पेयर, पूरा HL पेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। जैसे 40 41 में अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो 40 42 आएगी, तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास 42। तो यही फर्क था हमारे पास INX H और INR H में। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बी सेफ, कीप कोडिंग, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।